आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। और डे 1 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा डे 1 फर्स्ट डे है, ठीक है, चैप्टर 2 का। सो इन दैट चैप्टर वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, वैसे ऑलरेडी ये हमने क्लास 9th में कवर कर चुके हैं। जिस बच्चे को पॉलिनोमियल में कोई डाउट आ रहा है तो क्लास 9th का मेरा लेक्चर चैप्टर 2 का जाके देख सकते हो, द सेम वेरी सेम चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल। सो वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ आ जाएगा, डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वैसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो क्लास 9th का मेरा चैप्टर 2 का पहला लेक्चर, डे 1 लेक्चर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पॉलिनोमियल के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे ये कोई मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 15 प्लस x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 9 प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो इसमें बच्चों देखो मैक्सिमम पावर x का कितना है, दैट इज़ 15। सो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा इसका 15। तो जो पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, दैट इज़ कॉल्ड एज डिग्री। अब उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन डिवाइड द पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप क्लास 8th में पढ़ चुके हो। सो लीनियर पॉलिनोमियल एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है, और एक होता है हमारा क्यूबिक। सो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, इसमें डिग्री के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वन इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, इसकी डिग्री होती है 3। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 3, सो दैट्स वाई इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हो आप। इसमें जीरो कैसे फाइंड करेंगे भाई, इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। सो -1 इज़ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू निकल के आती है, अगर इस वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो तो उसका आंसर जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब x की वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो थोड़ा गैस करके देखो कि x की क्या ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो हो जाए। क्या ऐसी वैल्यू कोई हो सकती है, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे देखो आपको जीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं मिलेगा। कोई भी नंबर आप ले लो x का, तो यहाँ पे वो नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रखने पे यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू रख दूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब देखते हैं कि ये वैल्यू आपकी, ये किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो जिस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है वो हो जाएगा इसका जीरो, ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो -1 रखते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, तो क्या होता है कि -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन क्या आता है, 1 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, तो 1 -2 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि x की वैल्यू अगर मैंने -1 रख दिया है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ये एक्सप्रेशन बन जाता है 0। सो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 इज़ ए ज़ीरो ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो हम क्या कहेंगे कि -1 इज़ ए ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं, कितनी ऐसी वैल्यूज़ हो सकती है कि जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स डिग्री। x की कितनी ऐसी वैल्यू हो सकती है कि उसके लिए ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उसकी नंबर ऑफ इसकी जो डिग्री होगी उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरो में फाइंड करूं तो वो या तो डिग्री से छोटे होंगे या तो डिग्री से कम होंगे या डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरो इज़ ऑलवेज लेसर देन द डिग्री और इक्वल टू द डिग्री। समझ के बाद हमेशा यही पॉसिबल होगा, ठीक है। सो अगर इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो जीरो हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं नंबर 2। 2 यहाँ पे ज़ीरो पॉसिबल है। क्यूबिक में क्या है कि इसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो पॉसिबल है, ठीक है। सो समझ के बाद ज़ीरो का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू रख दो और उस वैल्यू के रखने पे क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है, नहीं हो जा रही है तो वो ज़ीरो नहीं है, अगर जीरो बन जा रहा है तो उसका जीरो है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम चेक करते हैं कि भाई इस पॉलिनोमियल में ये ज़ीरो हैं कि नहीं है। तो एक एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है और हमें चेक करना है कि क्या -2 इसका ज़ीरो है, ठीक है। हमें चेक करना है कि -2 इसका ज़ीरो है, 3 इसका ज़ीरो है, 1 इसका ज़ीरो है या -3 इसका ज़ीरो है या 2 इसका ज़ीरो है। ये 5 मैंने नंबर लिए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये इसके ज़ीरो हैं क्या। सो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने x इज़ इक्वल टू -2 पुट कर दिया। तो पुट करने पे क्या करेंगे, -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2 स्क्वायर, किसी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 4। अब ये +3 -2 -6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 रखने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये -2 क्या है, इसका 0 होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और +2 कितना हो गया भाई, 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो गया 20। 20 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो 3 है 3 इसका 0 नहीं होगा। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने, तो 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 6 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 भी इसका 0 नहीं है। अब फोर्थ में करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -3। -3 पुट करेंगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 और +2 कितना आ गया, 9 - 9 + 2, ये आ गया आपका 2। 2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये -3 भी इसका 0 नहीं है। अब हम 2 चेक करेंगे, 2 चेक कर लो, पुट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 + 6 + 2, तो कितना हो गया, 10 + 2 हो गया 12। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि ओनली यहाँ पे -2 इसका 0 है, बाकी सब नंबर इसके 0 नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के एग्जांपल आपके बहुत सारे बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हो कि वेदर दिस नंबर इज़ 0 ऑफ दैट
पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और नोट। अब हम इसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरो का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, आपने जो क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सिखाया है आपको कि कैसे किसी पॉइंट को ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ट्रेस किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दो एक्सिस होते हैं आपके पास, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है और आपको बताना है कि उस स्ट्रेट लाइन पे उस स्ट्रेट लाइन का जीरो कहाँ पे है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी, मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = 2x + 3, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि y = 2x + 3 इस लाइन का इक्वेशन है ये, ठीक है। अब हमें देखना है इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं हमें अगर, तो हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। तो कहाँ पे कट करती है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करती है, ठीक है। तो वैसे भी आप इसका ज़ीरो फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास पॉलिनोमियल है 2x + 3, 2x + 3 का ज़ीरो कहाँ होगा। आपको क्या करना है कि 2x + 3 को ज़ीरो पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = -3 और x आ जाएगा -3/2। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी ये कितनी होगी, -3/2, ठीक है। तो ये -3/2 x का कोऑर्डिनेट कितना है, -3/2 है, y का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी ज़ीरो ऑफ y = 2x + 3 इज़ -3/2। समझ आई बात। तो सिंपली बात है कि जहाँ कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है तो दैट विल बी द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी कर्व ले लो, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। सो दैट वैल्यू इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल और दैट कर्व, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा कर्व है कोई, ठीक है। अब ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस। अब ये बताऊँ मुझे ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो पहला जो इसका ज़ीरो होगा वो ये होगा x1, x2, x3, जो भी यहाँ पे इसका वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट की, तो वो हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा 1 है, -1 है, ये -3 है, ये -5 है, ये हमारा 0.4 है और ये हमारा 0.5 है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ ऑफ द कर्व होंगे वो क्या क्या होंगे, ज़ीरोज़ ऑफ कर्व विल बी -5, -3, -1, 4 एंड 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस कर्व की डिग्री कितनी होगी। देखो जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे डिग्री उतनी होंगी, ओके। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ द कर्व इज 5, ओके। सो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 5। आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी कर्व का कोई ज़ीरो होता भी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये कोई कर्व है, ठीक है। क्या ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका जो ज़ीरो होगा वो नील होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा इसका, ओके। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखे हैं। सो उन सभी एग्जाम्पल्स को आप सोल्व कर सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और आप उनमें ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकते हो। ग्राफ में दिया गया है आपका ज़ीरो कहाँ कहाँ है, ज़ीरो कितनी ज़ीरो है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरो का, जहाँ भी एक्स एक्सिस पे कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करता है दैट आर द ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 आपको खुद करनी है, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आपके बुक में ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करिए
और कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, उन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको जिससे रेगुलर अपडेट मिलते रहे। वैसे मैं डेली लेक्चर अपलोड करूँगा। मेरा टारगेट है कि बच्चों का सिलेबस जो है टाइमली कवर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।